महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर कुणाशील रावल जी को सादर बंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाएं। बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म पर पिछले कई वर्षों से हम लगातार बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विषयों पर, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की वैचारिकी पर या फिर समाज के उत्थान हेतु समय समय पर जो भी व्यावहारिक और उपयोगी विषय नजर आते हैं उन पर निरंतर चर्चाएं कर रहे हैं। उसी कड़ी में श्रद्धेय बंते जी की सद प्रेरणा से कड़ी में एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध पर्वों को लोकप्रिय बनाने से हम सब का मनोबल बढ़ेगा, बौद्ध समाज का मनोबल बढ़ेगा, देश के बहुजनों का मनोबल बढ़ेगा। इस विषय पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब भी किसी दूसरी व्यवस्था का कोई पर्व आता है, त्योहार आता है, तो बहुत सारे साथी जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, कुछ वो भी जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, वो किन्हीं और ही रंगों में रंगे हुए नजर आते हैं। कुछ संभव है कि उस व्यवस्था का हिस्सा तो नहीं बनते हैं, लेकिन तब भी वो उन्हीं पर्वों पर टीका टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं, उन्हें बहुजन अस्मिता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें बहुजन महापुरुषों की हार से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अंततः सारी की सारी चर्चाएं, सारा का सारा विमर्श बुद्धिजीवियों का दूसरी व्यवस्था के पर्वों तक ही सीमित होकर रह जाता है। ऐसे में बौद्ध समाज के अपने पर्व क्या हैं? बौद्ध समाज खुद किन पर्वों को अंगीकार करें, उन्हें अपने व्यवहार में उतारें, अपने जीवन में उतारें, ये बात तो बहुत पीछे छूट जाती है। हम सब के संदर्भ में ये सुखद संयोग है कि श्रद्धेय बंते राहुल जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है और उनके सानिध्य में रहते हुए हम इस बात की बहुत पुख्ता ढंग से वकालत करते हैं, समाज को ये बताने समझाने का प्रयास करते हैं कि अंततः हमारा कल्याण बौद्ध समाज के रूप में संगठित हो जाने से ही होगा। अंततः हमारा कल्याण बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म का जो मार्ग दिया उसका ठीक से अनुसरण करने से ही होगा। और ऐसे में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने पर्वों की पहचान करें, उन्हें समाज के बीच स्थापित करने का प्रयास करें, उन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें। हो सकता है किसी साथी के मन में ख्याल आए कि पर्वों की आवश्यकता क्या है, हम सिर्फ बौद्ध बन जाएं ये पर्याप्त नहीं है। यदि आपने धम्मभूमि द्वारा तैयार बौद्ध आचार संहिता का ठीक ढंग से अध्ययन किया हो, उसको समझने का प्रयास किया हो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप आचार संहिता में बताए गए पर्वों के चैप्टर से भी गुजरे होंगे। पर्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर वो नहीं है समाज के पास तो नुकसान क्या होगा? एक महत्वपूर्ण काम जो कोई भी पर्व, कोई भी उत्सव करता है, वो किसी समुदाय विशेष को, किसी समाज विशेष को एक निश्चित पहचान प्रदान करता है। जो ही आप देखते हैं कि किसी खास दिन एक व्यवस्था विशेष के लोग सेंटा की तरह लाल ड्रेस में हैं, किसी खास पेड़ की सजावट कर रहे हैं जिसे वो क्रिसमस ट्री कह रहे हैं, तो आप बहुत सहज ढंग से अनुमान लगा लेते हैं कि ईसाई समुदाय के लोग होंगे। ठीक इसी तरह से रमजान के महीने में या फिर ईद के अवसर पर जब हम मुस्लिम भाइयों को देखते हैं, उनके पहनावे को, उनकी परंपराओं को, उनके तौर तरीकों को, तो इस बात का बहुत सहजता से अनुमान लग जाता है कि ये किस धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक यही बात हिंदू व्यवस्था के बारे में भी है, जैनिज्म के बारे में भी है, बुद्धिज्म के बारे में भी है। तो एक महत्वपूर्ण काम जो पर्व करते हैं वो ये कि वो समाज को एक निश्चित पहचान देने का काम करते हैं। पर्व बताते हैं कि फला व्यक्ति किस समुदाय से संबंध रखता है, किस व्यवस्था से संबंध रखता है।
हो सकता है कि सांस्कृतिक विविधताओं से भरे हुए भारत जैसे देश में हम ऐसा करते हैं अक्सर कि दूसरी व्यवस्था के त्योहारों की भी बधाइयाँ दे रहे होते हैं, उनके त्योहारों में, उनके पर्वों में शरीक हो रहे होते हैं। लेकिन मूल रूप में जब कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था के पर्वों के निकट खड़ा होता है, तो इस बात का सहजता से अनुमान लग जाता है कि किस व्यवस्था का प्रतिनिधि है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण काम जो पर्व करते हैं, वो आपकी पहचान को पुख्ता करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण महत्व, ये पर्व ही है जो समाज में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सुदूर केरल या तमिलनाडु में बैठा हुआ आदमी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी बुद्धिस्ट आदमी को यदि पहचानता है, उसके साथ कुछ साम्यता रखता है, समानता रखता है, तो सिर्फ इस वजह से कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जम्मू कश्मीर, पंजाब या गुजरात, राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति जितनी शिद्दत के साथ महाकारुणिक बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करता, अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करता है, उतनी ही गहराई के साथ ठेठ दक्षिण भारत में बैठा हुआ व्यक्ति भी ठीक उसी दिन, ठीक उसी तरह की महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा के सामने पंचशील धारण कर रहा होता है। वो भी बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा होता है। और बहुत सामाजिक स्तर पर जाकर यदि हम देखें, तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये समझने के लिए कि किस तरह से एक 14 अप्रैल का दिन न केवल पूरे देश को नीले झंडों से भर देता है, चारों तरफ बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रमों का शोरगुल सुनाई देता है, बल्कि जयंती का वो कार्यक्रम, जय भीम का वो संबोधन निश्चित रूप से देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा है, और न केवल व्यवहारिक जीवन में, आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, आप खुद की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट पे देखेंगे, आप पाएंगे कि अधिकतर लोग वो हैं जो आपकी ही वैचारिकी को प्राथमिकता देते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि अधिकांशतः ये ऐसे लोग हैं जो आपकी वैचारिकी का प्रचार करते हैं या फिर उसके इर्द-गिर्द बातें करते हैं। तो ऐसे में ये बात ठीक ढंग से समझ में आती है कि जब-जब हम किसी भी पर्व के आयोजन की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो हमें एक सूत्र में बाँधने वाला होता है। हम अपने तमाम प्रयासों के बावजूद, और जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं और उसमें भी अछूत कहे जाने वाले उस तत्कालीन दौर के लोगों की बात करते हैं, तो कुछ वर्षों पहले लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि इनके पास अपना कोई त्योहार नहीं है, कोई पर्व नहीं है। इनमें किसी भी स्तर पर जाकर एकता नहीं हो सकती। सब लोग अपने-अपने स्थानीय देवी-देवताओं को मना रहे हैं। सबकी अपनी-अपनी परंपराएँ हैं, सबके अपने-अपने पहनावे हैं, और जिस वर्ण व्यवस्था ने जो आजीविका के साधन हमें सौंपे, हम उन्हीं के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना थी कि ये इतना बिखरा हुआ समाज कभी एकजुट हो पाएगा। लेकिन जब से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें धम्म की वो ऐतिहासिक विरासत सौंपी है, निश्चित रूप से उस दिन से पूरा का पूरा समुदाय निरंतर इस बात के लिए प्रेरित होता चला गया कि अब हमें एक सांचे में ढलना है। देश के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं नागपुर में, दीक्षा भूमि में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे बौद्ध बनना चाहते हैं या बौद्ध बन चुके होते हैं। वे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करता है कोई पर्व या पर्वों की कोई व्यवस्था, वो है कि वो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। ऐसे में यदि बौद्ध हैं हम और हमारे पास कोई पर्व नहीं है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएँगे। एक और बड़ा महत्वपूर्ण लाभ ये होता है, और उसे ठीक ढंग से मापा भी नहीं जा सकता। जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है हम सब पर अपने पर्वों को मनाने का। कुछ वर्ष पहले की राजस्थान की घटना है, ऐसा ही कोई दिन रहा होगा, होली
का पर्व था। दक्षिणी राजस्थान में एक जिला है पाली नाम से। उस जिले के किसी गांव या कस्बे में नीची कही जाने वाली जातियों के कुछ लोग संयोग से उस गली से गुजर रहे थे जहां तथाकथित उच्च जातीय लोगों के घर थे, और उन कथित उच्च जातीय लोगों का एक दूसरे को रंग लगाने का अनुष्ठान चल रहा था। अब स्वाभाविक था कि जिस गली से वो गुजर रहे थे उन लोगों को तो वहां से जाना ही था, लेकिन उन कथित उच्च जातीय लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि ये लोग हमारे होली के कार्यक्रम में घुस आए, उन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, और बाद में कई दिनों तक ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उछलता रहा। तो दूसरी व्यवस्था के पर्व जिस तरह से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हीन घोषित करने का काम करते हैं। कितनी ही बार हम गांवों में देखते हैं कि किसी व्यवस्था विशेष का कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उनका कोई कार्यक्रम हो रहा है, और ऐसे में कोई व्यक्ति वहां प्रवेश कर जाए जिसे वो ठीक नहीं समझते हैं, तो प्रतिक्रिया के रूप में मारपीट हो सकती है, उसे वहां से भगाया जा सकता है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा सकता है। ये तमाम तरह की चीजें होती है, और ये समाज के मनोबल को तोड़ने का ही काम करती है, समाज को नीचा दिखाने का काम करती है। तो ऐसे में बौद्ध पर्व हमारे मन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे पर्व हमें हौसला देते हैं कि जिस व्यवस्था को हमने अंगीकार किया है वो निश्चित रूप से हमारी अपनी धरोहर है, वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और उस कार्यक्रम के आयोजन में भी अग्रिम पंक्ति में हम खुद ही लोग खड़े होते हैं। तो ऐसे में इन कार्यक्रमों के आयोजन से जो हौसला मिलता है, जो जिस प्रेरणा का संचार हम सब में होता है, तो वो निश्चित रूप से न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी, नई पीढ़ी को भी गौरवान्वित महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जब हम चीजों को समझना शुरू करते हैं तो ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि जिन पर्वों को आज हम बौद्ध समाज के पर्व कह रहे हैं, जिन पर्वों को हमने 1956 के बाद ठीक से समझना शुरू किया है, वो सारे के सारे पर्व ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों की जीवन शैली का अभिन्न अंग रहे हैं। किसी समय काल परिस्थिति में सदियों की एक लंबी उथल पुथल ने हमें उन पर्वों से दूर कर दिया हो भले ही, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा के बाद और जैसे जैसे देश में धम्म का आंदोलन बढ़ा, और अब तो धम्म भूमि के माध्यम से हम सब ने इस बात को बेहतरीन ढंग से समझना शुरू किया है कि किस तरह से बौद्ध पर्वों का आयोजन, बौद्ध पर्वों को स्थापित किया जाना, उन्हें लोकप्रिय बनाया जाना न केवल व्यक्तिगत रूप से हमारे हित में है, बल्कि पूरे समाज के हित में और आने वाली पीढ़ियों के हित में भी है। तो उस एंगल से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जो बात कहते रहे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, तो ये अपने उन मूल जड़ों की तरफ वापस लौटने का काम है। एक और फायदा जो होता है वो ये कि बहुत सारे साथी वैचारिक विरोधाभास से गुजर रहे होते हैं। हम जय भीम तो बोलते हैं, कुछ लोग नमो बुद्धाय भी बोल रहे हैं, लेकिन तब भी हम इस बात को नहीं जान रहे होते हैं कि हमें कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो उस वैचारिक अस्पष्टता से, उस वैचारिक विरोधाभास से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हमें अपने पर्वों का ज्ञान हो। नहीं तो हो सकता है कि अज्ञानतावश न चाहते हुए भी हम दूसरी व्यवस्थाओं के पर्वों का हिस्सा बन जाएं, उनके प्रचार प्रसार में हिस्सा बन जाएं, या फिर इस बात की भी पूरी संभावना है कि हम दूसरी व्यवस्था के पर्वों पर अपने धन का अपव्यय करने लग जाएं। तो ऐसे में उस वैचारिक स्पष्टता के लिए भी ये जरूरी है कि हम बौद्ध पर्वों की ओर लौट के आए, उन्हें अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएं, और न केवल व्यक्तिगत रूप से बनाएं बल्कि उन्हें समाज के बीच स्थापित करने का भी प्रयास करें, उन्हें लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास करें। और लोकप्रिय बनाने की जब हम बात कर रहे हैं
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी गांव या शहर में यदि सिर्फ एक ही बौद्ध परिवार रहता है तो वो बौद्ध होकर भी अपने आप को हीन महसूस कर सकता है। ये सोचकर संभव है कि घर के बच्चे ही सवाल करें कि इस पूरे गांव में एक हम ही ऐसे क्यों हैं जो दूसरी व्यवस्था के किसी भी पर्व को नहीं मना रहे हैं, और जिसे हम मनाने चले हैं उसे मनाने में हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले खड़े हैं। तो उस उलझन से बचने के लिए और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम जिन पर्वों की बात कर रहे हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा की बात हो, चाहे वो अशोका विजयादशमी की बात हो या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बात, इन तमाम पर्वों को जितनी लोकप्रियता तक हम पहुंचा पाएंगे, हमारा मनोबल, और आप में से बहुत सारे साथी इस बात को याद कर पाएंगे कि आज से 20 साल पहले जब कोई बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती मनाने की बात करता था तो सच में अपने आप में बड़ा चुनौती भरा काम था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती, और लोग उपहास करते हुए कहते थे कि हमने होली के आयोजन तो देखे, दिवाली के आयोजन तो देखे, लेकिन ये कौन सी जयंती का कार्यक्रम है। लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमसे चंदा ले जाओ, पैसे ले जाओ, कार्यक्रम करो, लेकिन हम नहीं आएंगे। ये संकोच जिन लोगों के मन में भरा हुआ था। लेकिन आज जब समाज ने आगे आकर धीरे धीरे इन कार्यक्रमों को लगातार 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 आयोजित करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो मुहिम शुरू हुई समाज के बीच बाबा साहब की जयंती को मनाने की, उसका परिणाम यह है कि आज न केवल देश की केंद्र सरकार जयंती के कार्यक्रमों को आयोजित करती है, बल्कि हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां जहां मानवतावादी वैचारिकी को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का आयोजन होता है। तो ये उदाहरण इस बात को दिखाने के लिए, समझाने के लिए पर्याप्त है कि जब तक हम खुद अपने पर्वों को प्राथमिकता से मनाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। और जिस दिन हमने बहुत व्यापक स्तर पर बौद्ध पर्वों को मनाना शुरू कर दिया, जो स्थिति, जो स्तर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को प्राप्त है, जिस दिन इसी मुकाम पर हमने महाकारुणिक की बुद्ध पूर्णिमा पहुंचा दिया, अशोका विजयादशमी के पर्व को भी उसी स्तर पर ले जाकर हमने मानना शुरू कर दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के कार्यक्रमों को भी उसी पैमाने पर आयोजित करना शुरू कर दिया। उस दिन आप देखेंगे जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर न केवल अपने आप को दलित या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग, बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की जयंती पर भाषण देने के लिए जा रहे हैं, उन सोशल मीडिया पर उनके पोस्टर्स को शेयर कर रहे हैं, उनके विचारों पर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो जब बौद्ध पर्व लोकप्रिय होंगे तो निश्चित रूप से दूसरी व्यवस्था के लोगों के मन में भी उनके प्रति आकर्षण पैदा होगा। वो भी ये कहना शुरू करेंगे कि सम्राट अशोक की विजयादशमी की हार्दिक बधाई। वो भी ये कहना शुरू करेंगे कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बधाई या महाकारुणिक बुद्ध की पूर्णिमा की बधाई। तो ये तमाम चीजें तब संभव है क्योंकि जब तक घर के लोग अपने परिवार के लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने पुरखों की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने पर्वों की इज्जत नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर यदि आज लोकप्रिय है तो इसका बड़ा कारण ये है कि पहले हमने उन्हें लोकप्रियता प्रदान की, हमने उन्हें अपने घरों में, अपने घर की दीवारों पर, अपने जयंती के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और जब हमने जोर शोर से मनाना शुरू किया, उन पर बातचीत शुरू की, उन पे गोष्ठियां, सम्मेलन आयोजित शुरू हुए, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे दूसरे लोग भी शामिल होते चले गए। तो ठीक यही बात बौद्ध पर्वों के मामले में भी है। और एक अम्बेडकराइट होने के नाते हम लोग इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं। जिन साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के वॉल्यूम्स पढ़े हों, बाबा साहब का लिखी हुई बातों को ठीक ढंग से जानने समझने का प्रयास किया, वो तो इस बात को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। हमें ये भले ही दिखाई देता हो कि 1956 में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन धर्म के प्रति उनके मन में जो आकर्षण है वो तो बचपन से ही बना रहा है। उस दिन से, जिस दिन चौथी क्लास पास करने के बाद उन्हें
महाकारुणिक बुद्ध की एक छोटी सी जीवनी उपहार में मिली। वो तो तब से ही बना रहा था जब 1945 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बुद्ध पूर्णिमा की राष्ट्रीय अवकाश घोषित करवाने के प्रयास कर रहे थे। तो एक लंबी श्रृंखला है बाबा साहब के जीवन में। बल्कि एक प्रसंग तो बड़ा रोमांचित होता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ कई बार। तो एक बार कुछ नवयुवक आते हैं, कुछ नौजवान आते हैं बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पास, ये कहते हुए, उनसे निवेदन करने के लिए कि हम आपका जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में पधारें, क्योंकि आपके जन्मदिन का ही कार्यक्रम है। और खुद का जन्मदिन मनाया जाए, ये भला किसी अच्छा नहीं लगता। आज भी हम में से किसी का जन्मदिन होता है, ऑफिस में स्टाफ के साथ ही केक ले आए या परिवार के लोग किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन करते, हम कितने गदगद हो जाते हैं उस अवसर को देखकर कि हमारे जन्मदिन के अवसर पर कोई केक लेकर आया है, कोई उपहार लेकर आया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पास जब यही निवेदन लेकर लोग आए, तो बाबा साहब ने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन छोड़िए, कुछ दिनों बाद बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। क्योंकि सामान्यतः हम देखते 14 अप्रैल के बाद लगभग मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा रहती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जन्मदिन को छोड़िए, कुछ दिनों बाद बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, आप उस कार्यक्रम की बड़े स्तर पर तैयारी करिए और तब मैं उस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। तो आप सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कितने गंभीर थे बौद्ध पर्वों के प्रति। और ये तब की बात जब उन्होंने धम्म की दीक्षा ली भी नहीं थी। तो ये दर्शाता है इस बात को कि हम जिन चीजों पे आज काम कर रहे हैं, धम्मभूमि आज बौद्ध समाज बनाने की बात कर रही है, बौद्ध पर्वों को स्थापित करने की बात कर रही है, बौद्ध पर्वों को लोकप्रिय बनाने की बात कर रही है। लेकिन इसके मूल में, इस विचार के मूल में जो चीजें प्रेरित करने का काम कर रही, वो बाबा साहब के वही विचार है जो हमें सौंप कर गए, जो बता कर गए। और हम उन्हीं के कदमों का अनुसरण करते हुए इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं जो इस बात को सिद्ध करे कि पर्वों का महत्व क्या होता है, बौद्ध समाज के लिए पर्व कितने जरूरी है, हमारे अपने पर्व कितने जरूरी है। और जब ये बात ठीक ढंग से समझ में आ जाती है कि निश्चित रूप से बौद्ध पर्वों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, तो अगला सवाल उत्पन्न होता है कि हम कैसे लोकप्रिय बनाएं इन पर्वों को। क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसे बातूनी लोग लगातार चर्चाएं तो करते रहे, लेकिन इस दिशा में जो ठोस काम किया जाना चाहिए कि किस तरह से सच में इस तरह के पर्व स्थापित हो सकते हैं, किस तरह से वो लोकप्रिय बनाए जा सकते हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो दो चार उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत कर रहा हूं। सबसे जो खराब चीज दिखाई देती है सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संदर्भ में, वो ये कि हम हर एक आयोजन को, हर एक कार्यक्रम को बहुत औपचारिक रूप से लेते हैं। कुछ धार्मिक साथियों ने किसी धार्मिक पर्व का आयोजन किया, हमें इनवाइट किया, और हम जैसे दूसरे कार्यक्रमों में जाते हैं, दूसरे सामाजिक समारोहों में शिरकत करते हैं, उसी मानसिकता के साथ कि फला तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है, इतने बजे जाना है और इतने घंटे का कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद आकर ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। तो ये जो औपचारिकता है, ये निश्चित रूप से उस पर्व की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। यदि हम सच में बौद्ध हैं, यदि हम सच में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को अपना न्याय मानते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि हम हर एक बौद्ध पर्व को औपचारिक रूप से मनाने की बजाय उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानकर उसके तैयारियों में सम्मिलित हो, उस आयोजन का हिस्सा बने, उसे व्यापक प्रचार प्रसार देने में सहभागी बने। और जितनी शिद्दत के साथ हम पहुंचते हैं किसी कार्यक्रम में, उतनी ही शिद्दत के साथ क्या
वो पर्व हमारे घर में भी मनाया जा रहा है। एक आदमी जो 400 किलोमीटर दूर चला जाए बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, और घर पे किसी को याद ही ना आए, परिवार के 4-5 सदस्य जो पीछे बच गए उन्हें ध्यान ही ना रहे कि बाबा साहब की प्रतिमा पर आज पुष्प अर्पित तो कर लिए जाएं, उनकी प्रतिमा के सामने, उनके चित्र के सामने मोमबत्ती तो जला ली जाए। तो हो सकता है कि वो खुद तो चला गया है 400 किलोमीटर दूर जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन बात फिर वहीं आकर ठहर जाएगी कि दिए के तले अंधेरा ही रहा। तो हम हो सकता है कि दूर दूर जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, दूर दूर कार्यक्रमों को आयोजित करने में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सारी की सारी चीजें हमारे घर का हिस्सा है, हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, हमारा परिवार भी उन चीजों का अनुसरण कर रहा है? तो एक महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है कि व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरा परिवार, कम से कम हम इन बौद्ध पर्वों को अपने मन से मान्यता प्रदान करें, इनमें अपनी सच्ची और गहरी निष्ठा व्यक्त करें, और प्राथमिक रूप से हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि इन्हें समाज के बीच स्थापित करने में, इन्हें समाज के बीच लोकप्रिय बनाने में हम भी अपनी सर्वोत्तम भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो हो सकता है कि उस औपचारिकता से बाहर निकलकर जब आप इस प्रतिबद्धता की ओर आएंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर भी, और अंततः सामाजिक स्तर पर भी। दूसरी बात, जब हम बौद्ध आचार संहिता को पढ़ते हैं तो बहुत व्यवस्थित ढंग से श्रद्धेय बंते जी ने इस बात को लिखवाया है कि हम किस पर्व को किस तरीके से सेलिब्रेट करें, उसे किस तरह से मनाएं, और उस पर्व के आयोजन में, उस पर्व के तमाम तरह की गतिविधियों में यदि रोचकता नहीं है, यदि किसी तरह की प्रभावशीलता नहीं है, वो जीवंत नहीं है, तो फिर ये होगा कि लोग पहले से अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, विशेष रूप से हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, कि पापा आपके कार्यक्रम में जब भी जाते हैं वहां तथागत की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाते हो, 2-4 लोग भाषण देते हो और खीर खाकर वापिस आ जाते हो, यही सब तो होना है। तो जितना ज्यादा जीवंत और रोचक हम बना लेंगे अपने कार्यक्रम को, जितना ज्यादा सजीव उसे बना लेंगे, हम बौद्ध धर्म के प्रतीकों को, महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, धर्म के जितने जितने प्रतीक होते हैं उन सब का समावेश करते हुए, और हो सकता है कि विशेष प्रकार की झांकियों को सम्मिलित करते हुए उसे जितना रोचक और भव्य बना सकेंगे, लोगों का जुड़ाव, लोगों का आकर्षण उतना ही गहरा होता चला जाएगा, और वही सही मायने में बौद्ध पर्वों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। इस बात की भी पूरी संभावना रखनी चाहिए हमें कि जब भी किसी बौद्ध पर्व का आयोजन कर रहे हैं हम, बच्चे, नौजवान और महिलाएं, इनकी उपस्थिति यदि नहीं है, गिने चुने बुजुर्ग लोग यदि बौद्ध पर्वों का हिस्सा है और बार बार वही आयोजन कर रहे हैं, वही आयोजक है और वही प्रतिभागी है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगली पीढ़ी तक ये विचार ठीक ढंग से नहीं पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं कितने लोगों को कि वो स्कूल में चले आते हैं ये कहते हुए कि आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं सारे बच्चों को मिठाई बांटना चाहता हूँ। आज मेरे दादा या दादी जी की पुण्यतिथि है, इसलिए हम सारे बच्चों को भोजन करवाना चाहते हैं। आज मेरे दादा दादाजी की पुण्यतिथि है, इसलिए हम बच्चों को फलां चीज उपहार में देना चाहते हैं। तो क्या बौद्ध पर्वों के अवसर पर हम सब लोग उन शिक्षण संस्थानों की तरफ नहीं जा सकते, जिस तरह से आप सबको संभवतः ये बात दिमाग में आएगी कि गर्मी की, प्रचंड गर्मी के मौसम में एक व्यवस्था विशेष के लोग सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर ठंडे पानी की छबील लगाते हैं और एक दिन जो है ठंडा पानी पिलाते हैं सबको। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि गर्मी के इस मौसम में पल भर के लिए से हम लोगों की राहत के लिए, चूंकि हमारा ये पर्व है, ये दिन है जिसको हमने चुन रखा है कि इस दिन सबको ठंडा पानी पिलाएंगे। तो अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग चौराहों पर
लोग खड़े हो जाते हैं, शरबत घोल रखी एक ड्रम में, 15-20 लड़के खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, जग भर भर के, जो कोई भी आ रहा है गिलास भर भर के, साधनों को रुकवा रुकवा कर पानी पिला रहे हैं। बस रुकी तो बस के सारे यात्रियों को पानी पिलाया जा रहा है। और इससे सबको ये बात बेहतर ढंग से पता चल जाती है कि आज कौन सा दिन है, किस अवसर पर पानी पिलाया जा रहा है। यही काम जब आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन करना शुरू करेंगे कि हम खीर खिला रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंड पर, कि रेलवे स्टेशन पर, या ऐसे ही किसी सड़क पर, तब भी बहुत सुंदर सा संदेश लोगों तक जाएगा। जो लोग खीर खिला रहे हैं, पायस का वितरण कर रहे हैं, ये सारे के सारे बौद्ध लोग हैं। आज इनका एक पर्व है, उसके उपलक्ष्य में ये काम किया जा रहा है। तो हम जितना व्यापक स्तर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन करवा कर सके, और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, जब हम युवाओं की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, एक बार मेरी एक विद्यार्थी ने, वो जैन कम्युनिटी से थी, उनके सामुदायिक भवन में जो जैन समाज के लिए ही बना हुआ था, और जैन समाज के ही किसी पर्व के अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। उस बच्चे ने बहुत गर्व के साथ मुझे आकर बताया कि सर, मैं उस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ और मैंने ये चित्र बनाया था। चित्र जो दिखाया उसने, वो महाकारुणिक बुद्ध का चित्र था, और संभवतः उसका झुकाव रहा होगा मेरी बातों की तरफ, इसलिए वो दिखाने के लिए ले आई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है विद्यार्थियों के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, चाहे वो ड्राइंग का कंपटीशन हो या फिर किसी भी और प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, गीत संगीत की हो, तो निश्चित रूप से बहुत से साथियों का झुकाव, नई पीढ़ी के बच्चों का झुकाव उस चीज की तरफ होता है, उनके मन में आकर्षण पैदा होता है, और वो और ज्यादा जानना समझना चाहते हैं कि ये व्यवस्था कौन सी है, कौन है जो हमें सम्मानित कर रहा है, कौन है जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अगले साल फिर इंतजार करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। ठीक यही बात महिलाओं की भागीदारी के संबंध में भी है, कि हम जितना ज्यादा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सके, और बहुत प्रयासों के बाद भी, तो धम्मभूमि को साधुवाद है, श्रद्धेय बंदे जी को साधुवाद है कि बौद्ध महिला सम्मेलनों की एक सीरीज चली, जहां बहुत सारे संगठन इस बात से दुखी थे कि हमारे कार्यक्रमों में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती है। पूरे के पूरे कार्यक्रम ही महिलाओं को समर्पित कर दिए गए, कि महिलाओं का ही कार्यक्रम हो रहा है, बौद्ध महिला सम्मेलन हो रहा है, तो स्वाभाविक था कि बहुसंख्यक महिलाएं ही भागीदारी करेगी। तो पहले जहां ये अनुपात मुश्किल से 80:20 था, 80-90:10 था पुरुष और महिलाओं की भागीदारी के मामले में, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो महिलाओं की भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, निश्चित रूप से महिलाएं उतनी ही गंभीरता के साथ न केवल इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को समझेगी, बल्कि वो अपने घर के वातावरण को भी बौद्ध धर्म के उन पर्वों के अनुकूल, बौद्ध धर्म की उन परंपराओं के अनुकूल ढालने में सहायक बन जाएगी। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आखिरी बात, कि बौद्ध पर्वों को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है। जब तक, चूंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये पूरी तरह से आर्थिक प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, और हर कोई पैसों के पीछे दौड़ रहा है। हम सब की प्राथमिकताओं में, चाहते हुए न चाहते हुए, धन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम बौद्ध पर्वों को धन के साथ जोड़ लेंगे, आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ लेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का आकर्षण इन पर्वों की तरफ होगा। ये है अब भी आर्थिक स्वावलंबन का विषय। कितने ही लोग पंचशील के ध्वज खरीदते होंगे, कितने ही लोग मोमबत्तियां खरीदते होंगे, कितने ही लोग होंगे जो तथागत की प्रतिमाओं या उनके चित्रों की डिजाइनिंग में इस व्यवसाय से जुड़े हुए होंगे। लेकिन ये जितना ज्यादा लोकप्रिय होगा, समाज के जितने ज्यादा लोग इस काम से जुड़ते चले जाएंगे, जितने ज्यादा बुक सेलर्स आ रहे हैं स्टॉल लगाने के लिए, जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं महाकारुणिक बुद्ध के चित्र बेचने के लिए, जितने ज्यादा लोग आएंगे प्रतिमाएं बेचने के लिए, और धम्मभूमि के प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं जिस तरह से
अलग अलग व्यवसाय करने वाले, चाहे कोई जूतों का व्यापार करने वाला हो या नमक का व्यवसाय करने वाला हो, वो सब लोग, सफारी बेचने वाले साथी, ये सारे के सारे लोग जिस तरह से एक मंच पर आते हैं, तो बौद्ध समाज कम से कम इस बात से प्रेरणा लेता है कि हमें इस कार्यक्रम में, बौद्ध समाज की इस पर्व में उपस्थित जो दुकानदार साथी है, उनसे चीजों को खरीदना है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने में अपना सहयोग देना है। और जब ये चीजें होगी, बड़े स्तर पर होगी, तो निश्चित रूप से और ज्यादा लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको करते हुए हम बौद्ध पर्वों को लोकप्रिय बनाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से बौद्ध पर्व जैसे जैसे लोकप्रिय होंगे, उनमें लोगों की सहभागिता बढ़ेगी, हम सबका मनोबल बढ़ेगा और अंततः हम धम्मभूमि के उस आह्वान की तरफ, श्रद्धेय बंदे जी के उस संकल्प की तरफ कि हम बौद्ध समाज के रूप में संगठित हो जाएं, हमारे खुद के पर्व हो, खुद की परंपराएं हो, खुद का पहनावा हो, खुद की एक पहचान हो, उस संकल्प को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आज के वक्तव्य में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंदे जी को साधु वंदनामि। नमो बुद्धाय।